हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0। आज से हमारी यूपी टेट की क्लासेस शुरू हो गई है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जो कि किसका था, सीडीपी का। ठीक है, आज हमारा है मैथ का। और मैथ में क्या है, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बारी बारी से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया है, जैसे कि हमने मान लीजिए ले लिया 7। ठीक है, जब इस 7 का इसी संख्या से गुणा कर दोगे तो क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गया 49, मतलब जो 7 का वर्ग हुआ वो क्या हुआ, 49। अब ये तो हो गया स्क्वायर। अब एक होता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट होता है कि मान लीजिए आपको इस संख्या का, जैसे ये 49 है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालना है तो आप ये चिन्ह ऐसे लगाएंगे, चाहे ये चिन्ह ऐसे लगा हो चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, चाहे यहाँ 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दोनों बात एक ही है। और इसका जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 7। ठीक है, तो वर्ग जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं और जो वर्गमूल निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधि। और वर्गमूल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है, एक हो जाता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, एक हो जाता है गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, 2 विधियों से हम निकालते हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। गुणनखंड विधि में केवल हम उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं जो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या यहाँ पे 36 दी हुई है, तभी इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, इस 36 का। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका हम वर्गमूल की बात करें तो कितना होता है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वहीं अगर भाग विधि में हम बात करें तो भाग विधि में क्या होता है कि आप कोई भी संख्या हो उसको निकाल सकते हैं, जबकि गुणनखंड विधि से हर संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। मान लीजिए अभी 1.732 इस तरीके से कुछ दे दिया गया, तो गुणनखंड विधि से आप इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आपको भाग विधि में जाना पड़ेगा। भाग विधि में क्या होता है, चाहे तो आप वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, दोनों का आप निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए भाग विधि से आपको 1024 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब भाग विधि में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि हमेशा दाहिनी तरफ से, ठीक है, दाहिनी तरफ से संख्याओं का पेयर बनाना है। ठीक है, अगर दाहिनी तरफ से हमने बनाना शुरू किया तो यहाँ पे देख रहे 1024 है। अब हमने 2 संख्याओं का एक पेयर बनाया, इसका भी एक पेयर बनाया। अब ये तो संख्याएं सम है, मतलब 4 है। मान लीजिए यहीं पे 5 होता तो क्या करते, अगर मान लीजिए 5 होता तो जो लास्ट की संख्या बचती उसको भी एक पेयर बना लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है 1024 का।
अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 32 का होता है, लेकिन हम आपको निकाल के बता रहे हैं। इसको आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब कैसे निकालते हैं भाग विधि से देख लेते हैं। ये हमने लिखा 1024 और यहाँ से हमने दाहिनी तरफ से पेयर बनाना शुरू किया। कितने पेयर बन गए? 2। ठीक है। अब भाग विधि से निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहली संख्या हमने कितना लिख रखा है? 10। अब आपको एक मतलब ऐसी गिनती चूज करनी है जो कि इसमें गुणा करें तो इससे ज़्यादा ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने 3 से किया तो 3 यहाँ भी लिखना है और 3 यहाँ भी। 3 त्रिक का 9 हुआ। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है। और ये 3 जो यहाँ पे आया इसको यहाँ पे जोड़ना भी है, तो 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। अब आप अगला पेयर भी उतार लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उतार लिए हम। अब किस संख्या से गुणा करें? अब देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 ले लिया और यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 दूना 4 हुआ और 2 छम 12 हुआ। ठीक है। यहाँ से 124 से 124 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब ये क्या हो गया? आया 32। 32 क्या हुआ हमारा? 1024 का वर्गमूल कितना आया? 32। ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की आप ये 2 विधि लगा सकते हैं। एक है गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। गुणनखंड विधि में आप केवल परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, जबकि भाग विधि से किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और भाग विधि से, क्योंकि हम अधिकतर जो निकालते हैं वर्गमूल वो भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से क्यों निकालते हैं? क्योंकि भाग विधि से निकालना थोड़ा आसान हो जाता है और हम दशमलव के किसी भी संख्या तक निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 158.702। ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे आप? इसको हम भी निकाल के बता देते हैं आपको। जैसे आप जानते हैं कि दशमलव के बाद आप इधर चाहे जितना 0 बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इन संख्याओं को ऐसा बनाइए ताकि दशमलव के इधर जो है पेयर आपका बन जाए। ठीक है। अब निकाल के बताते हैं हम 158.700। अब पेयर हम बनाना शुरू करते हैं दाहिनी तरफ से। एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और ये इधर के लिए। अब फिर उसी तरीके से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे सिंगल 1 है, तब हम 1 एकन्ना में 1 करेंगे और ये 1 जो यहाँ पे आया है इसको इसमें जोड़ देना है, तो 1 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 1 से 1 माइनस तो 0। अब यहाँ पे अगला पेयर हम उतार लेते हैं तो 58। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 58 है। अब फिर यहाँ पे किससे भाग करेंगे? तो मान लीजिए हम 2 से करते हैं तो 2 करेंगे, यहाँ 2 यहाँ भी 22 दूना 44, लेकिन 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। अब 2 दूना 4 हुआ और 2 दूना यहाँ पे भी 4 हुआ। अब इसको आपको माइनस करना है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और जो 2 यहाँ पे लिखे उसको यहाँ पे जोड़ देना। 2 2 4 और यहाँ पे 2। ठीक है। यहाँ 14 आ गया। अब अगला पेयर है हमारा 72 उतार रहे हैं चूंकि, तो दशमलव के बाद है तो यहाँ एक दशमलव बढ़ा देना है। ठीक है। अब इसको देखना है कि किससे भाग करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो 6 चौक 24, 6। हाँ ठीक है, 6 बार जाएगा ये। ठीक है। 6 छम 36 हुआ और 6 चौक 24, 3 27 और 6 दूना 12, 2 14, लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार।
5 बाल ले गए। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। 5 हम 25 हुआ, और 5 चौक 20, 2 22 हुआ, और 5 दूनी 10, 2 12 हुआ। अब यहाँ से घटाएंगे तो 12 में से 5 आएगा तो 7 आएगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और यहाँ कितना हुआ 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 12 में से 5 हुआ 7, यहाँ पे से 6, 6 में से 2 हुआ 4, और यहाँ पे 2, ठीक है। ये आ गया। अब क्या होगा कि आपका जो इसका वर्गमूल आया वो आप 12.5, ठीक है, दशमलव के एक अंक के बाद एक अंक तक इसका वर्गमूल कितना आया 12.5। जो ये ऊपर आता है यही होता है वर्गमूल, और निकालने का तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और आगे हम देख लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे भिन्नों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। भिन्नों का वर्गमूल, जो भिन्न दिए होते हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक बार आपको एक पूर्ण संख्याएं भी मिल सकती हैं और दशमलव वाली भी संख्याएं मिल सकती है। सबसे पहले हम अगर इजी क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आपको दे दिया गया 16/25, कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि जो 16 होता है इसका वर्गमूल कितना होता है 4, और जो ये 25 होता है इसका कितना होता है 5। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 4/5, ठीक है। वहीं अगर दशमलव संख्याओं की हम बात करें, मान लीजिए आपको दे दिया गया 0.225, 0.225 का वर्गमूल निकालना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, अगर 2 लिखा है तब भी आपको वर्गमूल निकालना है, और ये 2 नहीं लिखा है तब भी आपको वर्गमूल निकालना है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है 225। वैसे तो हम बात करेंगे 225 है किसका होता है 225 15 का होता है, ठीक है। और दशमलव के बाद आप 0 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग विधि से आप अगर निकालें तो कितना आएगा, चलिए एक बार हम भाग विधि से निकाल के बता देते हैं। तो आप किस तरफ से पेयर बनाते हैं, दाहिनी तरफ से। आप कितना बाल ले जाएंगे यहाँ पे, अगर 5 बाल ले जाते हैं तो 50 25 ज़्यादा हो जाएगा, आप 4 बाल ले जाएंगे, 4 चौक 16, और चूंकि यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ आगे सबसे पहले क्या लग जाएगा दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे हम 16 लिखे, और अब यहाँ पे ये जो 4 आया इसको यहाँ पे जोड़ देना है, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, 12 में से 6 गया 6, और अब अगली संख्या है हमारी 5 0, क्योंकि अगला पेयर उतारना है। अब बताइए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 650। अब कितना बार ले जाएंगे आप मान लीजिए 8 बार ले जाते हैं तो 8 × 64 हुआ, लेकिन यहाँ पे भी 8 लिखेंगे तो 8 × 64 हुआ, ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए अब 7 बार ले जाते हैं, ठीक है, 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, और 7 8 56, 56 और 4 कितना हुआ 60, और अब माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो जो इसका वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 0.47, ठीक है। तो दशमलव में भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे और हम कुछ सवाल की बात करें, मान लीजिए आपको एक दिया गया है 1681 बराबर दिया गया है 29, और आपको मान किसका निकालना है 1681 प्लस 29।
0.1681। ठीक है, इसका मान निकालना है। आप कैसे निकालेंगे इसका? यहाँ पे आपको दे रखा है कि 1681 का वर्गमूल कितना दे रखा है? 29। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको 1681 बनाना है। इस 16.81 को 1681 बनाना है। कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए आप जानते हैं ये वर्गमूल लगा दे, इसको हम लगा देंगे। लेकिन किसी भी संख्या को यदि उसके अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक लिखा है तो आप क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे और उसके बाद 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1681 कितना जीरो लगाएंगे? यहाँ पे 4 जीरो। ठीक है, अब इसका आपको 1681 का वर्गमूल दे रखा है, कितना है? 29। और इस 100 का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1681 का आपको वर्गमूल दे रखा है 29। और इसका कितना हो जाएगा? जो कि 4 जीरो है तो 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 2.9। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा? 0.29। जब जोड़ेंगे आप तो 9 और 9 2 11 और 2 1 3, मतलब इसका जो पूरे का वर्गमूल आया वो कितना आया? 3.19। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? लिखा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वही तरीका, इधर 2 किए, इधर 2 पेयर बनाए, अभी हमने पीछे आपको बताया था। और उसके बाद 3 त्रिका 9 किए, यहाँ पे 9 लिखे, घटाएंगे 1 आएगा और ये 3 यहाँ पे आपको जोड़ना है। ठीक है, तो 3 3 6 हुआ, यहाँ पे 1 आया और दोनों पेयर आपको उतार लेना है। ठीक है, अब कितना बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। अगर 2 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 61। अब बस यहीं तक आपको निकालने का मतलब है। इसके आगे आपको, अब आप देख रहे हैं ये जो है 1000 जो है ये 31 से ज़्यादा है, 31 के वर्गमूल से ज़्यादा है। लेकिन 32 का भी एक वर्गमूल होता होगा, तो 32 से कम है। अब आप यहाँ देख रहे हैं दशमलव लग गया, तो मतलब ये 31 से ज़्यादा है। 31 से ज़्यादा अगर हम बात करें 31 से कितना होता है तो 961 होता है वर्गमूल। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया 4 अंकों की, तो इसका मतलब कि 32 का होगा। 4 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या का वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 32 का निकाल लीजिए, कितना आएगा? आप निकालेंगे तो 1024 आएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? 32। ठीक है, और एक सवाल इसी प्रकार का और है हमारा। अगर आपको दे दिया गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 999 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब आप इसको वर्गमूल निकाल लें। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? फिर 999 लिखेंगे और भाग विधि वाले तरीके से निकाल लेंगे।
देख लेते हैं एक बार निकाल के। पेयर बनाए, 3 त्रिक 9 हुआ, यहाँ पे माइनस किए, अगला पेयर उतार लिए और यहाँ पे 3 जोड़ दिए, 3 3 6। अब कितनी बार ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 61 है करना 61। अब 9 में से 1 माइनस किए तो 8, और 9 में से 6 माइनस किए तो 3, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल। अब आप देख रहे होंगे कि ये 31 के बाद भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन जो अगर हम बात करें कि 32 का वर्गमूल कितना हो जाता है, वो तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है। तो 31 का वर्गमूल जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 31 का वर्गमूल कितना होता है, निकालेंगे आप तो 961 आएगा। तो ये होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल, मतलब 31, ठीक है। तो आपका इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 31। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे भी इसी प्रकार की क्लासेस होती रहेंगी, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।